वेलकम बैक मेरे पसंदीदा पीपल टू योर पसंदीदा शो देखी जाएगी। और आज आपका स्वागत कर रहा हूँ मैं खीर गंगा से। यहाँ पे इस तरह से गर्म पानी के चश्मे हैं जिसमें मैं आई टेक अ बाथ। और आगे भोलेनाथ का मंदिर है जिसकी पौराणिक ऐतिहासिक महत्वता मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए एक बार आप खीर गंगा की सुबह देख लीजिए। आइए अब चलते हैं और नहा करके भोलेनाथ तक ले चलता हूँ आपको। तो जैसा मैंने आपको बताया था मेरे पसंदीदा पीपल कि मैं आपको यहाँ की प्राचीन कथा बताऊँगा। तो सतयुग के समय से जो है यहाँ पे माता पार्वती, शिव जी और कार्तिकेय जी का वास रहा है। माता यहाँ पर अपने प्रताप से खीर की उत्पत्ति की थी जिसके सेवन सतयुग में सभी लोग किया करते थे। पर कलयुग में इसके लिए झगड़ा ना होने लगे इसलिए श्री परशुराम भगवान ने यहाँ की खीर को पानी में बदल दिया। पर माता पार्वती का महिमा इतनी है कि आज भी यहाँ के पानी में दूध की मलाई जैसी आपको सफ़ेदी दिखेगी, जो कि सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक है। पर इसको खाना नहीं होता है। आप इस पानी में नहाएं तो पानी इज़ वेरी बेसिक इन नेचर एंड इट कैन हील योर स्किन डिजीज़ेज एंड एवरीथिंग। और बाकी आज के लिए ये व्यू, ये मंदिर और ये आपका होस्ट और दोस्त अविनाश। बाकी देखी जाएगी। स्टे ट्यून्ड। हमारे पसंदीदा पीपल, मैं निकल रहा हूँ यहाँ से खीर गंगा तोश के लिए। और भाई के ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट में हम लोग रुके हुए थे। और क्या नाम है भाई? सचिन नाम है मेरा। और कैंपिंग का नाम वुडलैंड कैंपिंग। वुडलैंड कैंपिंग। व्यू तो यहाँ से सही में बहुत अच्छा आता है और भाई का हॉस्पिटैलिटी भी बहुत अच्छा है। ये मेरे पीछे है खीर गंगा और ये आखिरी कैफ़े खंडर वहाँ का। और ये अपना जादू का रास्ता शुरू। कल मैं आपको ज़्यादा दिखा नहीं पाया था रास्ते के बारे में क्योंकि इतना ख़तरनाक रास्ता था कि वहाँ से अगर मैं कैमरा ऑपरेट करता तो ना कैमरा बचता ना मैं। बट आज क्योंकि डाउन हिल है, थोड़ा अगर इजी पड़ा तो मैं एक बार दिखाऊंगा ज़रूर आपको कि ये ट्रैक क्यों कहते हैं कि बिगनर्स के लिए नहीं है। बाकी कई लोग हैं जो नहीं आते हैं, मतलब शुरू करते हैं आना यहाँ से और वापस हो जाते हैं बिना आए। मुश्किल तो है। और ये तौलिया मैंने रख लिया आज पसीना पोंछने के लिए। आई एम ऑल सेट, लेट्स गो। ओके। वापसी के शुरुआत में ही हमें ये पहला वाटरफॉल देखने को मिलता है जो कि अनटेंजेबल है। हम लोग इसे छू नहीं सकते हैं। अनटेंजेबल बोल दिया ना, हो गई ना गलती, सॉरी, इंटेंजेबल है। और दूसरा ये रास्ता जैसा कि मैंने आपको बताया था मेरे प्यारे घुमक्करों कि आज मैं आपको खीर गंगा के ब्यूटीफुल ट्रेल्स दिखाऊंगा, क्योंकि आज हमारे पास करने को कुछ ज़्यादा था नहीं। और कल के एक्सपीरियंस से मुझे ये तो पता चल ही गया था कि नीचे उतरने में पूरा दिन लग ही जाएगा। जब चढ़ने में पूरा दिन लग गया तो शायद उतरने में भी पूरा दिन लग ही जाए। और महादेव का नाम लेकर के मैं खीर गंगा से नीचे उतरना शुरू कर दिया। और जिस हॉरर से मैं कल गुज़रा था उसके फ्लैशबैक आना पहले 10 मिनट में ही शुरू हो गया। और मेरा सामना हुआ पहले लैंडस्लाइड से, जहाँ ज़मीन खिसकी हुई थी, पेड़ पौधे जड़ से उखड़े हुए थे और पानी की एक पतली सी धारा
झरने के रूप में आसमान से ज़मींदोज़ हो रही थी। पर जैसा कि आपने सुना ही होगा, रिस्क है तो इश्क है, तो मैंने भी देखी जाएगी बोल करके इसको पार कर डाला और आगे बढ़ चला। और डाउन हिल रास्ता ख़तरनाक तो था ही, बट ख़तरनाक से ज़्यादा खूबसूरत हो गया था। इस सफ़र में कई खूबसूरत झरने आपको देखने को मिलेंगे और आपको कुछ अनोखे अजूबे भी देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि आपको ट्रेल के बीचों बीच एक पेड़ देखने को मिलेगा जो अंदर से पूरी तरह खोखला है। आप इस पेड़ के अंदर जा सकते हैं और ऊपर देखने पे ये कई फीट तक पूरा का पूरा खोखला है, पर फिर भी खड़ा था। इस पेड़ को अलविदा कह के मैं आगे बढ़ चला खीरगंगा से नीचे उतर के तोश के लिए। कुछ दूर बढ़ने के बाद मैं पहुंच चुका था पार्वती रिवर के एक पुल पे, जिसे पार करने के बाद जो हुआ मैंने सोची भी नहीं थी। इस पुल पर से पार्वती रिवर का व्यू बहुत ही सुंदर था। ये बिल्कुल एक झरने जैसा लग रहा था और यहाँ कुछ देर रुक करके नेचर के इस खूबसूरती को अप्रिशिएट करना तो बनता था। एक तरफ तो यहाँ के विजुअल्स बहुत ही मेस्मराइजिंग और मनमोह लेने वाले थे, पर पार्वती रिवर का ये विकराल आवाज़ सुन करके थोड़ा बहुत डर भी लग रहा था कि अगर कभी गलती से इसमें फंस गया तो क्या होगा। और इन सब ख्यालों को अपने मन में समेटा मैं आगे बढ़ चला तोश की ओर। इस ब्रिज को क्रॉस करने के बाद रास्ते ने एक अनएक्सपेक्टेड करवट ले ली। कल मैं जितना ही अपने जान को जोखिम में डाल करके आया था, अब रास्ता उतना ही सिंपल और इजी हो गया था और कई गांवों से होकर के जाने लगा था। कल जहां पथरीले रास्ते थे, आज वहां पत्थर से कटी हुई सपाट सड़कें थी। कल जहां खतरनाक और जानलेवा पेड़ थे, अब वहां प्यारे से गार्डन दिख रहे थे। ये देखकर मेरे होश हो गए कि कल मैं फालतू में ही अपनी जान जोखिम में डाल रहा था, जबकि इस ट्रैक को बिगनर्स ट्रैक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ज़्यादातर लोग इसी रास्ते से ये ट्रैक करते हैं, जो कि काफ़ी इजी और रिस्क फ्री है। और तब मुझे पता चला कि इस ट्रैक को लोग बिगनर्स ट्रैक क्यों कहते हैं। और ये देख कर के मुझे अपने आप पे हंसी तो बहुत आई, पर थोड़ा आश्चर्य भी हुआ कि मैं जो देखी जाएगी बोल करके सब सफ़र तय कर लेता हूँ, उसका साथ नेचर भी देता है। और बिना किसी से पूछे और जाने ही खीरगंगा जाने के दोनों ही रास्ते मैं अपने आप तय कर लिया था, जो कि खुद में ही एक बहुत आश्चर्यजनक बात थी। हम लोग को थोड़ा जल्दी चलना पड़ेगा मेरे पसंदीदा पीपल, क्योंकि यहाँ पे आई थिंक इट्स अबाउट टू रेन। बादल भी गरजना शुरू हो गए। क्विक, और कल की तरह हम लोग फंस जाएंगे रेन में। आई डोंट वांट दैट, सो लेट्स डू इट, स्टे ट्यून्ड। इसी के साथ मौसम ने फिर करवट ले ली और बारिश का समय आ गया था। तो फाइनली हम लोग डैम तक पहुंच चुके हैं और अब यहाँ से कुछ ही दूर होगा टैक्सी स्टैंड तोश के लिए। मैं आपको ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं कर पाया क्योंकि बारिश हो रही थी और बारिश में मुझे रुकना पड़ गया था। बाकी स्टे ट्यून्ड। पार्वती डैम तक तो पहुंच गया था, पर अब बारी थी यहाँ से तोश पहुंचने की। नॉर्मली तो ये सफ़र मैं चल के ही कर लेता, बट इस समय बारिश हो रही थी और अब मेरा मन भी नहीं था चलने को, तो मैंने वही किया जो सब लोग करते, कहीं रुक करके छुप करके बारिश से बच करके राह देखी किसी टैक्सी वाले भैया की, और मुझे वो मिल भी गई। और देखते ही देखते मैं पहुंच गया तोश, अपने होटल रूम वापस।